श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है मकर राशि में जो गुरु का गोचर परिवर्तित होने जा रहा है उसका वृष राशि और तुला राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होने वाला है उसके बारे में विचार करेंगे। 20 नवंबर 2020 को मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करेंगे। 5 अप्रैल 2021 को ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद 20 जून 2021 को वक्री होंगे। पुनः 14 सितंबर को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 18 अक्टूबर को मार्गी होकर 20 नवंबर 2021 को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस कालखंड में जितना भी काल वह मकर राशि में बिताएंगे उस समय में वृष और तुला राशि के जातकों पर मकर राशि में गुरु के गोचर का क्या प्रभाव होगा, आज उसका विचार करते हैं। तुला राशि के लिए यह गोचर मकर राशि में यानी चौथे भाव में होगा, जो बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला नहीं होगा। लेकिन वृष राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर नवम भाव में होगा, जो एक अच्छा संकेत भाग्य वृद्धि का और कार्यों में सफलता के लिए दे सकता है। तो पहले विचार करते हैं वृष राशि के जातकों पर मकर राशि के गुरु का गोचर का क्या प्रभाव होने वाला है। वृष राशि वालों के लिए अष्टमेश और लाभेश होकर नवम भाव से देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे, तो यह शुभ संकेत है। नौकरी करने वाले थोड़ा सावधानी अवश्य रखें। उच्चाधिकारियों से कुछ मतभेद की संभावना बन सकती है। विदेश से विदेशी लोगों से, विदेशी कार्य से या लंबी यात्रा से कुछ अच्छे योग बनेंगे और उनसे धन संबंधी उपलब्धि भी प्राप्त होगी। रुके हुए कुछ अधूरे कार्य होंगे, वह अवश्य पूर्ण होंगे, क्योंकि पीछे जो अष्टम में गोचर था तो स्वास्थ्य संबंधी भी कुछ परेशानियां हो सकती थीं, उनसे भी मुक्ति मिलेगी और जो पैतृक संपत्ति आदि है उसका भी लाभ मिलने के संकेत इस कालखंड में बनेंगे। लेकिन अष्टमेश का गोचर है नवम भाव से, थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना आवश्यक है। लाभ भाव का स्वामी अपने से लाभ भाव में होगा, तो कार्य में, व्यवसाय में, नौकरी आदि में लाभ के संकेत अच्छे होंगे। लेकिन क्योंकि अष्टमेश भी है तो थोड़ा सा अपने कार्य व्यवसाय में छल के प्रति, बाधा के प्रति, विश्वासघात के प्रति और अपने स्वास्थ्य के संबंधी आहार विहार पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। पारिवारिक जीवन में यह एक सामान्य रूप से देखें तो सुखद संकेत है, क्योंकि लग्न पर दृष्टि होगी, चंद्र राशि पर दृष्टि होगी, तृतीय भाव पर दृष्टि होगी और पंचम भाव पर भी दृष्टि होगी। तो विद्या, संतान, बुद्धि संबंधी भी अच्छे सुख प्रदान करने की क्षमता इस गुरु के गोचर में रहेगी। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा प्रतियोगिता में, उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ने में यह समय अच्छा सहायक होगा। संतान से संबंधित जो पीछे कुछ तनाव रहे होंगे, कुछ समस्याएं रही होंगी, उनसे मुक्ति मिलेगी और संतान प्राप्ति के लिए या संतान के सुख के लिए या संतान की विद्या आदि के लिए यह समय अच्छा रहेगा। धार्मिकता में रुचि बढ़ेगी, आय की वृद्धि होगी, अनुकूल पक्ष होगा। लेकिन इस समय में व्यर्थ के विवादों से, अनावश्यक के विवादों से बचना आवश्यक है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई बाधा अनावश्यक रूप से प्राप्त हो सकती है, वह भी अपने कार्य और व्यवहार के द्वारा। क्योंकि द्वितीय भाव पर यहाँ पर जब दृष्टि जाती है, अष्टमेश है, अष्टमेश के द्वितीय भाव पर दृष्टि जाती है, तो गत धन यानी किसी को दिया हुआ धन फंस सकता है, निवेश किया हुआ धन भी फंस सकता है और अपनी वाणी व्यवहार के द्वारा कुछ ना कुछ नकारात्मक फल देखने को मिल सकते हैं। अतः वाणी व्यवहार पर नियंत्रण रखें, अपने वरिष्ठ जनों का सहयोग लें, भाग्य का भरपूर उपयोग करें। यदि कहीं दबा हुआ या फंसा हुआ धन होगा तो अपनी बुद्धि के चातुर्य से उसको निकालने के लिए पर्याप्त बुद्धि बल का प्रयोग करके उसे निकाला जा सकता है। बंधु बांधवों से, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा।
उनका सहयोग हर कार्य में सहायक भी होगा। अपने दायित्व को पूरा करने में पर्याप्त सफलता मिलेगी, भाग्य साथ देगा। लंबी यात्राओं से या बाहरी लोगों से भी अच्छे सुख सहयोग की सफलता के संकेत यहाँ पर प्राप्त होते दिखाई देंगे। लेकिन दसम भाव से 12वें में गोचर करेगा तो कहीं ना कहीं कार्य व्यवसाय संबंधी कुछ ना कुछ चिंताएं मन में अवश्य व्याप्त होंगी, लेकिन लाभ की स्थिति बरकरार बनी रहेगी। तो इस तरह से नवम भाव में वृष राशि के लिए जो मकर राशि में गुरु का गोचर है अच्छा संकेत देने वाला है। कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए और यह भी निर्भर करता है तात्कालिक दशा, अंतर्दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर। और गुरु की स्थिति यदि जन्म पत्रिका में केंद्र और त्रिकोण में है तो यह समय एक अच्छा उत्तम समय साबित हो सकता है वृष राशि वालों के लिए। लेकिन यदि गुरु की स्थिति कमजोर भी है, त्रिक भाव में भी है, पाप पीड़ित भी है, तो अभी कुछ ना कुछ शुभ संकेत इस कालखंड में वृष राशि वाले जातकों के लिए अवश्य ही प्राप्त होने के योग बनेंगे। अब विचार करते हैं दूसरी राशि जो शुक्र की राशि है, तुला राशि के जातकों के लिए क्या प्रभाव होने वाला है। तुला राशि के जातकों के लिए चतुर्थ भाव में गोचर होगा चंद्र राशि से तृतीयेश और षष्ठेश का। दोनों तरह से अकारक ग्रह है। तो इसमें छठे भाव का मालिक जब अपने से उपचय भाव में होगा, लाभ भाव में होगा, तो नौकरी में प्रमोशन या अन्यत्र स्थानांतरण होकर कुछ अच्छी तरक्की के संकेत यहाँ पर प्राप्त होंगे। स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं क्योंकि चतुर्थ भाव से 12वें में गुरु का गोचर होगा। निवास स्थान परिवर्तन करने के योग भी बन सकते हैं। प्रतियोगिता आदि में रुचि जिनकी होती है उनके लिए यह एक शुभ संकेत है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के प्रति उन्हें सावधान रहना चाहिए। परीक्षा प्रतियोगिता आदि में विद्यार्थी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो तुला राशि वाले जातक हैं वांछित सफलता के योग उन्हें प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन वह भी सफलता धैर्य, सूझबूझ और बुद्धि विवेक के साथ ही प्राप्त होगी। बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने कदम बढ़ाने होंगे ताकि तृतीयेश और षष्ठेश का चतुर्थ में गोचर होने पर शुभ लाभ का प्राप्ति किया जा सके। गत वर्ष में जो रुके हुए कार्य हैं उनको प्रारंभ किया जा सकता है। मानसिक अशांति अवश्य हो सकती है, लेकिन उससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। गुरु के मंत्रों का जप करें, गुरु के दान आदि करें। शत्रुओं की वृद्धि हो सकती है क्योंकि छठवें भाव का स्वामी चतुर्थ भाव से गोचर करेगा, उससे कुछ कष्ट हो सकता है। राज्य संबंधी भय क्योंकि दसम भाव पर दृष्टि होगी जो उनका उच्च राशि का भाव है, तो राज्य से कुछ भय हो सकता है। इसलिए उच्चाधिकारियों से, राज्य अधिकारियों से विरोधाभास ना करें, उनसे समन्वय और तालमेल बनाकर रखें। इष्टजनों से, परिजनों से सुख सहयोग में कुछ कमी आ सकती है, तो वहाँ भी परिवार में अपनी पारिवारिक सुख शांति के लिए व्यवहार को, वाणी को नियंत्रण में रखें। माता, भूमि, वाहन, भवन, गृह संबंधी कुछ चिंता, शारीरिक चिंता, इस तरह का कुछ प्रभाव, विशेषकर मानसिक तनाव की स्थिति अवश्य हो सकती है। यात्रा प्रवास के योग बनेंगे जिसमें कुछ कष्ट भी संभव हो सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव से जब गोचर होता है तृतीयेश और षष्ठेश का, विशेषकर दोनों अकारक भावों के स्वामी का, तो चतुर्थ भाव माता, भूमि, भवन, वाहन का है। विद्या में भी बाधा उत्पन्न कर सकता है विद्यार्थियों के लिए, लेकिन खेल प्रतियोगिता आदि में लाभ के संकेत भी दे सकता है, बशर्ते कि हम अपने व्यवहार पर और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, आहार विहार पर नियंत्रण रखते हुए, अपने से बड़ों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ें तो हमें सफलता मिल सकती है। फिर भी चतुर्थ भाव में जो गोचर होता है वह सामान्य रूप से अच्छा नहीं कहा गया है। इसके अलावा इस राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में शनि की ढैया भी चल रही है। तो जब शनि और गुरु दोनों के गोचर ही अशुभ स्थिति में होते हैं तो वह स्थिति थोड़ी और भयावह हो जाती है। अतः शनि और गुरु के उपाय करते हुए अपने कार्यों को आगे बढ़ाएं। विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, उपाय के द्वारा समस्या का समाधान किया जा सकता है। अतः शनि और गुरु के उपाय करते हुए, उनका पूजा, जप, मंत्र आदि करते हुए अपने कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं।
यथास्थिति रखते हुए कोई भी जोखिम भरा कार्य या कोई भी नवीन कार्य प्रारंभ करने का प्रयास ना करें। नौकरी में जहां हैं वहीं अपना बने रहें, परिवर्तन करने के बारे में ना विचार करें। व्यवसाय परिवर्तन करना, नया व्यवसाय करना, उससे भी परहेज रखना ही उचित होगा। तो इस प्रकार से वृष और तुला राशि के जातकों के लिए हम गुरु के गोचर का विचार कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।